Hello friends, today we are going to learn about the grammar topic. Grammar topic noun number. Noun number. Okay. This noun number can be divided into two parts, singular noun or plural noun. First is singular noun and second is plural noun. Okay. First we are going to learn about the singular noun. What is the singular noun? First is that singular noun. What is the singular nouns? The definition of singular noun is that a noun which refers or stands. A noun which refers or stands for one person or one things or one animal, that is called singular. That is called singular nouns. Okay, this is called singular noun. फॉर एग्जाम्पल हम कई थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सिंगुलर नाउन किसको बोलते हैं, तो जैसे कि अ बॉय, दूसरा है अ गर्ल, अ काव एंड ऑल्सो अ हाउस. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अ बुक. ओके, are called singular noun. Singular nouns. इस सबको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन्स बोलेंगे. ओके, तो सिंगुलर नाउन की डेफिनेशन क्या है बेटा? यहाँ पे सिंगुलर नाउन किसको बोलते हैं? अ नाउन व्हिच रिफर्स और स्टैंड्स फॉर वन पर्सन्स, वन थिंग्स, वन एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स. तो यहाँ हम देखते हैं कि अ बॉय है, फिर दूसरा है अ गर्ल है, फिर अ बुकाऊ है और अ हाउस है, फिर अ बुक है. तो इधर अ बॉय is a noun that stands for only one person. A girl is also stands for a one person, and also cow is stands for a one animals, and house is also stands for a one place, and also a book is stands for a one thing. So these are called a singular noun. क्योंकि वो क्या करते हैं? एक ही पर्सन, एक ही एनिमल्स और एक इंसान और एक थिंग्स और एक प्लेस का निर्देशन करते हैं और उनके लिए वो है. तो इसके लिए यूज किया गया है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन बोलेंगे. ओके, नाउ द सेकंड डेफिनेशन इज दैट प्लूरल नाउन. सेकंड इज प्लूरल नाउन. तो प्लूरल नाउन किसको कहते हैं? वह देखते हैं बेटा इधर. Second is that plural noun. Okay, first we are going to learn about the definition of plural noun.
a noun which, या तो a noun which stands for or refers, या तो refers करता है, बताता है, ओके, refers more than one person, think, things, animals or places. That is called plural nouns. That is called plural nouns. उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन बोलेंगे. क्या बोलेंगे? प्लूरल नाउन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, वही का वही लेते हैं, बॉय है तो बॉय का हम प्लूरल लेते हैं, बॉयज लेते हैं. गर्ल्स है तो उसका क्या होगा? गर्ल है तो उसका क्या होगा? गर्ल्स होगा. फिर काउ था तो उसका क्या होगा? काउज होगा. हाउस था तो उसका क्या होगा? हाउसेस होगा. और हमने एक लिया था बुक, तो बुक का क्या होगा? बुक्स होगा. ओके, ऑल दीज आर कॉल्ड अ प्लूरल नाउन. Because it stand for the more than one persons, more than one place, and more than one things. Okay, so our definition is clarified that a noun which stands for, the noun is boys and it refers more than one person, मतलब एक से ज्यादा बॉयज की यहाँ इंडिकेट करता है, एक से ज्यादा गर्ल्स को इंडिकेट करता है, इधर एक से ज्यादा एनिमल्स को इंडिकेट करता है, और इधर हाउसेस दैट इंडिकेट्स more than one places, and also more than books, here more than one things. Okay, so these are called a plural noun. And now we are going to learn how to form a plural noun. Okay, how to form plural nouns. कि प्लूरल नाउन्स को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, प्लूरल नाउन कैसे बनते हैं. ओके, तो here first we are going to learn first rules that mostly या तो usually we add s to make. या to form plural noun. ओके, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या ऐड करते हैं? कि s ऐड करते हैं. जब भी हम प्लूरल नाउन बनाते हैं तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं? s लगाते हैं मोस्टली. तो ऐसे हम एग्जांपल लेते हैं. तो पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया इधर बुक लेते हैं. सपोज इधर हम क्या लेते हैं? अ बुक लेते हैं, अ बुक. तो इधर हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? s लगाएंगे. तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है. क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है. दूसरा हम लेते हैं अ रैबिट. क्या लेते हैं? अ रैबिट. तो इधर भी हम क्या लगाते हैं? s लगा देंगे. क्या लगा देंगे? s. तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन. एक थर्ड एग्जांपल आपको क्लैरिफाई के लिए ले लेते हैं. अ पेन. अब
पेन लेते हैं तो उसका क्या बन जाएगा, पेन्स। तो मोस्टली हमने क्या लगाया इस नाउन के पीछे, सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगाया, क्या लगाया, एस लगाया है। और ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन सिंगुलर नाउन है। कॉमन सिंगुलर नाउन के पीछे हम जब एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। मोस्टली हम एस लगाते हैं। बुक है तो बुक से, रैबिट है तो क्या लगाया, एस लगाया, रैबिट्स हो गया। अब पेन है तो पेन के पीछे हमने क्या लगाया, एस लगाया, इसलिए वो क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया। नाउ हम सेकंड रूल्स लेते हैं इधर कि कैसे प्लूरल नाउन बनाते हैं दूसरे, बरोबर है। सेकंडली हम देते हैं कि दूसरा रूल्स है कि इफ द कॉमन सिंगुलर नाउन, if the common singular noun ends in s, double s, sh, ch, o और x, जब ये कॉमन सिंगुलर नाउन s, डबल s, sh, ch और x से एंड होते हैं, we add es to form plural noun. For example, singular और plural लेते हैं, singular और इधर plural। ओके, ये सभी कॉमन सिंगुलर नाउन है और किससे एंड होते चाहिए, s, डबल s, sh, ch, o और x से एंड होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, es लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इधर कि बस, फॉर एग्जांपल और बस, तो इधर ये नाउन किससे एंड हुआ है, तो s से एंड हुआ है तो क्या होगा, bus es, तो इधर हमने क्या लगाया, s है तो इसके पीछे हमने क्या लगाया, es लगाया। सेकंड लेते हैं ब्रश, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, sh दिया है, इधर क्या दिया है, sh दिया है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, es, तो इसका क्या बन जाएगा, ब्रशेस। थर्ड है तो थर्ड है नाउन बेंच, थर्ड नाउन है बेंच, तो इधर ये नाउन किससे एंड हुआ है, cs से एंड हुआ है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, es, तो क्या बन जाएगा, बेंचेस। ओके, ऐसे हम एक दूसरा नाउन ले लेते हैं जैसे कि अ बॉक्स, तो इधर जो नाउन है x एंड हुआ है, x से हुआ है, तो हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, es, तो क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। ओके, तो इधर s, h, ch, x लगाया तो इसके पीछे हमने क्या लगाया, es, तो वो प्लूरल नाउन बन गए। एक दो एग्जांपल दूसरे जो हम लेते हैं उसके, जिससे हम s लगाएंगे और प्लूरल नाउन बन जाएगा। ओके, तो ये सब उसके एग्जांपल थे जो s, ch और x लगाए। ऐसा हम दूसरा एक नाम लेते हैं, दूसरा एक नाम लेते हैं कि टोमेटो और टोमेटो, तो इधर किससे एंड हुआ है, o से एंड हुआ है, किससे एंड हुआ है, o से, तो उसको es लगाएंगे जैसे कि टोमेटोस। तो हमने ये जो नाउन थे ये देखिए s, डबल s, ch, sh, o और x रह जाता है, x से जो एंड्स होते हैं उसके पीछे हमने क्या लगाया, es लगाया, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, es लगाते हैं। नाउ द थर्ड रूल्स इज दैट हियर if the common
if the common singular noun ends in consonant plus y. If the common singular noun ends in consonant plus y, we add ies in place of y to form plural noun. अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड्स होता है तो उसको हम सिंगुलर में से प्लूरल में ले जाएंगे, तो हम y की जगह क्या ऐड करेंगे, ies लगाएंगे. ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट प्लूरल नाउन हियर अ बेबी. तो इधर y दिया है और b क्या है, कॉन्सोनेंट है. क्या है, कॉन्सोनेंट है. तो इधर हमारा जो रूल्स है कॉन्सोनेंट प्लस y और इधर क्या है, y. तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट प्लस y हो जाएगा. तो इसके जगह y की जगह में क्या लगाना है, ies लगाना है. तो बेबी का क्या बनेगा, बेबीज बनेगा. क्या बनेगा, बेबीज. और इधर हमने y की जगह पे देखो क्या लगाया है, इधर y था तो y की जगह हमने क्या लगाया, ies. तो क्या बन गया, बेबीज. ऐसे दूसरे एग्जांपल से we can see to clarify our definition about singular and how to make a singular noun. Okay, singular to plural noun, sorry. A city. तो इधर देखो tb क्या है, कॉन्सोनेंट है और y दिया है, तो हम y की जगह क्या यूज करेंगे, ies. तो क्या बन जाएगा, सिटीज बन जाएगा. क्या बन जाएगा, सिटीज बन जाएगा. एक दूसरा ले लेते हैं इसलिए आपका क्लैरिफाई हो जाएगा. फ्लाई, तो इधर y है और आगे l है, तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज. Here fly verb के रूप में यूज नहीं हुआ है, दैट इज द नेम ऑफ इंसेक्ट. ओके, सो इसलिए वो क्या, फ्लाई का क्या हो जाएगा, फ्लाई. सो इधर हमारा डेफिनेशन रूल्स क्या था, कॉन्सोनेंट प्लस y दिया है. तो इधर देखो b कॉन्सोनेंट है, tb कॉन्सोनेंट है और l भी कॉन्सोनेंट, और बाद में क्या दिया है, y दिया है. इसलिए हमने y की जगह पे क्या लगा दिया, देखो इधर ऐड किया है ies, दैट इज. तो फिर वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है. अब उसके बाद का रूल्स रहता है कि भी हमने तो यही बताएगा कि भी कॉन्सोनेंट प्लस y दिया है, पीछे तो y दिया है, इसलिए हम ies लगा देंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कॉमन सिंगुलर नाउन में अगर कॉन्सोनेंट की जगह पर एक कॉन्सोनेंट दिया है, उसकी जगह पर अगर हम वोवेल देते हैं, अगर वोवेल होता है, वोवेल प्लस y होता है, तो हमें क्या करना है, सीधा वी ऐड s. हमें क्या करना है, उसमें चेंजेस करना नहीं है. क्या करना है, ओनली s लगाना है टू फॉर्म अ प्लूरल नाउन. टू फॉर्म प्लूरल नाउन. ओके, तो मैं प्लूरल नाउन बनाने तो उसके पीछे y दिया है, तो हमें क्या करना है, सीधा क्या लगाना है, s लगाना है. ये तो पीछे कॉन्सोनेंट प्लस y था इसलिए हमने ies लगा दिया. लेकिन देखो इधर अ बॉय, boy, बॉय. फिर दूसरा है अ टॉय. फिर ये देखो y दिया है, इधर o दिया है. ये o क्या है, कॉन्सोनेंट है. क्या है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल है. क्या है, वोवेल है. इसलिए y के पीछे हम सीधा क्या लगा देंगे, s लगा देंगे. प्लूरल नाउन बनाने के लिए क्या लगा देंगे, y लगा देंगे. इधर टॉय है तो टॉय की जगह क्या होगा, टॉयज होगा. क्या होगा, टॉयज. ये o है, वो क्या है, वोवेल है. क्या है, वोवेल प्लस y1, इसलिए हम क्या लगा देंगे, s. ओके, बॉयज हुआ, टॉयज हुआ. ओके, आई बात समझ में. अब हम देखते हैं दूसरा रूल्स
कि ये जो रूल्स है y दिया उसके पीछे ए लगेगा, ए लगेगा, बरोबर है। अगर ई दिया है, पीछे ई दिया तो सीधा में क्या लगाना है, एस लगाना है। ओके, तो ऐसे जो नाउन से उसके पीछे एस लगेगा तो वो क्या बन जाएंगे, प्लूरल नाउन बन जाएंगे। हम एक दूसरा रूल्स यूज करते हैं बेटा कि कैसे प्लूरल नाउन बनते हैं। ओके, some plural noun, some plural noun, some plural nouns formed by changing one letter or some others letter। एक लेटर को चेंज करने के बाद भी वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे कि इधर लेते हैं सिंगुलर नाउन, आपकी क्लैरिफाई करने के लिए सिंगुलर नाउन, और इधर लेते हैं प्लूरल नाउन। ओके, सिंगुलर नाउन में हम लेते हैं इधर मैन और मैन, तो उसका क्या हो जाएगा, जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसका प्लूरल MEN। तो इसमें हमने क्या किया, ओनली वन लेटर चेंज किया। वो कौन सा है, ए। वो किस में चेंज किया, ई में चेंज किया। दूसरा है अ फुट, तो उसमें देखो हम बनाएंगे FEET। तो इसमें हमने क्या चेंज किया, ओनली फॉर डबल ओ चेंज किया। क्या किया, डबल ओ चेंज किया, इसका क्या हो गया, फिट हो गया। ओके, तो ऐसे जो नाउन से जो रेगुलर रूल से होता नहीं कि IESE लगाना है, ऐसे लगाना है, ESE लगाना है, पर ऐसे कई रूल्स हैं जो वन लेटर चेंज करने से और उससे होते हैं। अगर आपको याद रूल्स याद नहीं रहता तो आपको ये नाम क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ओके, सपोज ए टूथ, तो उसका क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम इसको चेंज करते हैं, क्या करते हैं, टीथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। तो वो सिंगुलर में से प्लूरल हमने चेंज किया, तो देखो इधर एक ही लेटर चेंज किया, मैन हुआ, इधर दो लेटर चेंज हो किए, बराबर है। एक दूसरा ले लेते हैं माउस, तो इसका क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइस। तो देखो हमने सारे लेटर उसके चेंज कर दिए, बराबर है। तो ये पूरा क्या बन गया, चेंज करने से उसका प्लूरल बन गया। ओके, तो इस तरह ये सिंगुलर में से प्लूरल में चेंज होते हैं। एक दूसरा रूल ले लेते हैं इसके बाद, some nouns forms in plural by adding EN। ओके, EN लगाने से क्या बन जाते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ऑक्स है, तो इसमें एन ऑक्स है, तो उसको हम चेंज करेंगे तो इसके पीछे क्या लगाएंगे, EN, तो क्या बन जाएगा, ऑक्स है। वैसे और चाइल्ड, तो उसको पीछे हम क्या लगाएंगे, ओके, तो इसको पीछे भी IN लगाए, EN लगाए, तो क्या बन गए, सिंगुलर में से प्लूरल बन गए। ओके, और एक रूल्स हमारा रह जाता है, वो क्या है कि वो सिंगुलर में से प्लूरल कैसे बनेंगे। ओके, if the common singular noun
if the common singular noun ends in f और fe। अगर कोई नाउन f और f से एंड होता है तो हम क्या करेंगे, वी एड ves in place of f और fe to make या तो to form plural noun। प्लूरल नाउन्स को बनाने के लिए अगर कोई नाउन एफ और एपी से एंड्स होता है तो हमें क्या करना है, एफ और एपी की जगह पे हमें क्या लगा देना है, वीईएस लगा देना है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिंगुलर में से प्लूरल चेंज करना है, इसलिए हम दो में कन्वर्ट करेंगे इसको प्लूरल। ओके, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अ लीफ। ओके, दूसरा हम लिखते हैं अ नाइफ। फर्स्ट लिया है एफ, तो ये एफ से एंड हुआ, ये एफ से एंड हुआ, तो हमारा रूल्स क्या है कि एफ दिया है तो उसकी जगह क्या लगाना है, वीईएस। तो लिव का क्या बन जाएगा, लिव्स। और एनआईएफ दिया है तो एफ की जगह हम क्या यूज करेंगे, वीईएस, तो क्या बन जाएगा, न्यूज। ऐसे दूसरे दो एग्जांपल है वो हम लेते हैं इधर, अ वुल्फ और दूसरा है। बट माय डियर, सम नाउन्स डू नॉट फॉलो द रूल्स एफ और एपी। और एफ और एपी मतलब जो एफ और एपी जब दिया होता है तो हम वीएस करते हैं, वो उसका ऐसे इस तरह रूल्स यूज होगा नहीं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अ रूफ है, तो रूफ है तो उसके पीछे एफ दिया, लेकिन माय डियर इधर हम वीईएस, एफ का वीईएस नहीं करेंगे, सीधा क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, रूफ। दूसरा एग्जांपल है अ चिप, तो इधर भी एफ दिया है तो लेकिन उसके पीछे हम क्या करेंगे, सीधा एस लगा देंगे, तो उसका क्या होगा, चिप्स होगा। वैसे क्या है कि अ वुल्फ है, तो ये वुल्फ दिया है तो उसके पीछे भी हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल हो जाएगा, वुल्फ्स। ओके, रूफ है, चिप है, वुल्फ है, उसके पीछे एफ दिया है लेकिन उसका वीएस होता नहीं है, सीधा हमने क्या लगाया, एस लगाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सम नाउन्स डू नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म, उसका प्लूरल फॉर्म है उसमें वो चेंज होंगे नहीं, सारे के सारे वैसे के सिंगुलर में भी होगा और प्लूरल में भी वो होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सम नाउन्स डू नॉट चेंज in their plural form। ओके, फर्स्ट है जैसे कि हम लेते हैं कि वो चेंज नहीं होते, सिंगुलर और प्लूरल, बराबर है, उनके दोनों ही फॉर्म कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अ शिप, तो उसका प्लूरल फॉर्म वो चेंज होगा नहीं, वही का वही होगा, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर फॉर्म में एक ही तरह यूज होते हैं। दूसरा लेते हैं अ डियर, तो इधर डियर है तो उसका भी प्लूरल फॉर्म क्या होगा, डियर ही होगा, वो चेंज होगा नहीं। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं अ फिश, मोस्टली हम जो उसका प्लूरल फॉर्म लेते हैं तो वो क्या होगा, फिश ही होगा। ओके, तो ऐसे जो फॉर्म है उसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म चेंज होते नहीं है, वो वही के वही होते हैं, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में चेंज होते नहीं है। इसका some nouns always used
used in singular form। वो चाहे प्लूरल में भी हो या सिंगुलर में हो, लेकिन वो किसमें चेंज यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। जैसे कि फर्नीचर, ओके। फिर इंफॉर्मेशन, दूसरा लेते हैं इंफॉर्मेशन, और थर्ड लेते हैं हम उसका थर्ड लेते हैं न्यूज। तो ये जो सारे फॉर्म है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। उसका चाहे प्लूरल में यूज करो और सिंगुलर में, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे। ओके, तो फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ओके, फिर some nouns are always used in plural form। Some nouns are always used in their plural forms। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्राउजर्स। तो ट्राउजर दिया है, वो सिंगुलर में और प्लूरल में एक ही तरह यूज होगा। दूसरा लेते हैं हम सीजर्स। तो सीजर ऑलवेज किस में यूज होगा, वो चाहे हम प्लूरल में यूज करें या तो सिंगुलर में यूज करें, वो वैसे ही एक ही फॉर्म में यूज होगा, सीजर्स। ओके, तो ऐसे जो नाउन्स है वो एक ही तरह यूज होते हैं। जैसे कि यह ट्राउजर दिया है, इधर सीजर्स दिया है, वो सिंगुलर हमेशा किसमें यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे। ऑलवेज माय डियर, आई होप दैट you have learned these lessons very well, and I hope that you can solve this, you will solve the exercise which is given after by these lessons। Okay my dear, thank you very much। Now friends, we can solve some examples in their plural forms। फॉर एग्जाम्पल इधर ऑक्स दिया है, तो ऑक्स का क्या होगा, ऑक्सेन होगा। क्या होगा, ऑक्सेन। काफ दिया है, तो इसके पीछे क्या दिया है, एफ, और आगे क्या दिया है, कॉन्सोनेंट, तो इसका काफ का क्या हो जाएगा, काव्स हो जाएगा। ओके, चाइल्ड दिया है, तो इसके पीछे ई डी, चाइल्ड, तो आर एन लगेगा, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। क्या होगा, चिल्ड्रन। माउस का क्या होगा, माइस होगा। स्पेक्टिकल से तो प्लूरल फॉर्म में भी वही यूज होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी यूज वही होते हैं। ओके, स्पेक्टिकल्स, सॉरी माय डियर। ओके, या क्लोथ दिया है, तो क्लोथ का क्या होगा, क्लोथिस होगा। क्या होगा, क्लोथिस होगा। विश का क्या होगा, विशेष। क्यों विशेष होगा, यस लगेगा क्योंकि उसके पीछे क्या लगा है, एसएच लगा है। मंकी का मंकी रहेगा क्योंकि वाई प्लस क्या दिया है, वॉवेल दिया है। इधर देखिए ये वॉवेल है, इसलिए एस लगेगा। मंकीज। नेवी है, तो नेवी का क्या होगा, नेवीज होगा। क्या होगा, नेवीज, क्योंकि वी क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, और वाई दिया है, इसलिए वाई की जगह हमने क्या किया, आईएस लगाया। वैसे आर्मी में भी एम वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर्मीज होगा। ग्लास का डबल एस दिया है, इसलिए ईएस वाला नहीं लगेगा, तो ग्लासेस। वुमेन का वन लेटर चेंज होगा, ए, तो क्या होगा, वुमेन। इधर सीएच दिया है, तो इसका क्या होगा, बेंचेस। और इधर पोटैटो दिया, ई दिया है, तो इसका क्या होगा, पोटैटोस होगा। क्या होगा, पोटैटोस होगा। ओके माय डियर, I hope that you can also solve other examples that is given in your exercise। Okay, thank you my dear, thank you very much।